नमस्कार दोस्तों, मैं रवित कुमार, आप देख रहे हैं बागी न्यूज आवाज हक की। आज हम नोएडा के सूरजपुर डीएम कार्यालय पर हैं, जहां किसानों की महापंचायत हो रही है, किसानों का आंदोलन हो रहा है। आप देखो, चारों प्रांगण किसानों से भरा हुआ है और किसान धरने पर बैठे हुए हैं और इन्होंने कहा है कि जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, हम धरना प्रदर्शन को बंद करने वाले नहीं है, ख़त्म करने वाले नहीं है। अभी इसी कड़ी में कुछ किसान नेताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ महापंचायत या ये जो स्ट्राइक है इससे क्या हासिल होने वाला है, या आप लोग किस लिए यहाँ बैठे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम था सर? मेरा नाम अमित भाटी है। अमित सर, यहाँ डीएम कार्यालय पे जो है महापंचायत है, आंदोलन है, स्ट्राइक है, इसका उद्देश्य क्या है सर? सर इसमें हमारे कई मुद्दे हैं। जैसे एक 10% का मुद्दा हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो, और उसके अलावा कुछ आबादी के मुद्दे हैं। इधर जो एनटीपीसी के लोग भी आए हुए हैं, तो एनटीपीसी के कुछ मुद्दे हैं। भूमि अधिग्रहण नीति जो लागू करानी है 2014 के में जो लागू हुई, लेकिन ये सरकार क्या कर रही है और प्राधिकरण क्या कर रही है कि भूमि अधिग्रहण नीति के हिसाब से ज़मीन नहीं ले रही, अपना पर्सनली ऐसे बाई कर रहे हैं। इससे किसान नुकसान हो रहा है क्योंकि बहुत फिर बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, तो वे लोग भी इसमें शामिल हैं। और सभी किसान संगठन आज यहाँ आए हैं और क्षेत्र के जो भी सोशली पॉलिटिकली एक्टिव जो लोग हैं वो सभी इस आंदोलन में आए हैं। और आंदोलन हम पिछले लगभग 2 साल से इसे कर रहे हैं और अब आगे बढ़ रही है। एक रिपोर्ट बनी थी, कमेटी बनी थी, कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई है और रिपोर्ट शासन को फॉरवर्ड कर दी है। तो हम चाहते हैं कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करो। उस रिपोर्ट में क्या है, अब उसमें निगेटिव रिपोर्ट है, पॉजिटिव रिपोर्ट है, ताकि उसी के हिसाब से हम अपनी तैयारी करें किसान लोग। तो रिपोर्ट किसने बनाई थी? वो रिपोर्ट में कमेटी बनी थी जिसमें हमारे यहाँ के डीएम साहब, कमिश्नर मैम और राजस्व परिषद के अध्यक्ष थे। ये 3 लोग उसमें शामिल थे, अथॉरिटी के भी लोग थे उसमें। तो कि 10% को लेकर किसी किसान को शामिल नहीं किया, किसी किसान को शामिल नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि सार्वजनिक नहीं कर रहे। कोई ऐसा कोई सेंसिटिव दस्तावेज थोड़ी है कि भाई तो आप सार्वजनिक रिपोर्ट है, बताओ उसे क्या है। यदि आप निगेटिव दे रहे हो तो फिर लड़ाई, हम उसी तरह से लड़ाई लड़ेंगे। तो उसी को लेकर हम आ जाए यहाँ पे और अनिश्चितकालीन धरना है हमारा। और ये हमारे भाटी भाई हैं, ये भी थोड़ा सा बात रखेंगे। ये अनिश्चितकालीन धरना है जब तक आपको सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं होगी या कोई ठोस जवाब नहीं मिलेगा किसानों के लिए, तब तक उठने वाले नहीं है। यदि आज ये संतुष्टिजनक हमें कोई जवाब नहीं देते हैं तो हम अनिश्चितकालीन ही बैठेंगे, हमारा अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। और यदि ये कहते हैं कि भाई हम सार्वजनिक कर देंगे, कुछ हमें आश्वस्त करते हैं मजबूती से, क्योंकि आश्वासन तो 2 साल से दे रहे हैं ये, लेकिन कोई ऐसा हमें बिल्कुल मजबूत आश्वासन मिलेगा तो शायद हम विचार कर सकते हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम था सर? मेरा नाम अभय भाटी है, किसान सभा। हाँ, जिला सचिव में किसान सभा से। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? घंगवाला गांव में मेरा, ग्रेटर नोएडा। तो आप भी यहाँ महा आंदोलन का हिस्सा बनने आए, महापंचायत का हिस्सा बनने आए हैं? बिल्कुल साहब, लास्ट टाइम जब दिल्ली कूच की किसानों ने घोषणा करी थी, उस टाइम पे शासन और प्रशासन ने दबाव में आके वो कमेटी का गठन करा और गठन करने के बाद अब पुनः उसकी वादा खिलाफी हो रही है। एक कमिटमेंट जो था सरकार का, उससे सरकार मुकर रही है और उससे जो सार्वजनिक रिपोर्ट जब तक नहीं करेगी तब तक किसान यहीं पड़ा रहेगा और अपना हक लेके जाएगा। अब से 2 साल पहले भी किसानों ने दिल्ली का घेराव किया था, सारे किसान दिल्ली में एकजुट होके गए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने जो किसानों की समस्याएं उनका समाधान नहीं किया, किसानों की बात नहीं मानी, किसानों को कोई रिजल्ट आज तक नहीं मिला है। तो आप यहाँ सूरजपुर, नोएडा के सूरजपुर जो डीएम कार्यालय में, आपको कैसा लग रहा है कि आप यहाँ पर स्ट्राइक करने से, महापंचायत करने से आप सारे देश के किसानों को अधिकार, हक दिला पाएंगे? नहीं, ये सारे देश के किसानों का मुद्दा नहीं है। ये गौतम बुद्ध नगर के किसानों की जो समस्या है, जो गौतम बुद्ध नगर के प्रभावित किसान हैं, उन्हीं की समस्या है। उनकी समस्याओं का समाधान के लिए यहाँ पे किसान आए हुआ है। ये सारे पीड़ित किसान हैं। किसी का 64 का मैटर है, किसी की आबादी निस्तारण का मामला है, कुछ का 4%। मतलब ये है, जब पूरे देश के किसान दिल्ली में धरना दे रहे थे, बहुत सारे किसान वहाँ पर जो है एक्सपायर भी हुए, तो गवर्नमेंट ने वो बताते हैं कि पानी की बौछार उन पे बरसवाई, आग के गोला बरसवाए, तो उसके बावजूद भी जो गवर्नमेंट ने उन किसानों को हक नहीं दिया। तो आप यहाँ गौतम बुद्ध नगर के इस डीएम कार्यालय में कैसे समझते हैं कि गौतम बुद्ध नगर के किसानों को हक मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि दिल्ली तो राजधानी है, राजधानी में भी पूरा घेराव होने के बाद और लाखों किसान वहाँ पर इकट्ठे हुए, तब उन्हें हक नहीं मिल पाया। आज तो यहाँ हज़ारों की संख्या में है, लाखों की संख्या में नहीं है। तो आपको कैसा लग रहा है कि किस वजह से, किस कारण से, या इस छोटे से आंदोलन से आप जो गौतम बुद्ध नगर के किसानों को हक दिला पाएंगे, नहीं दिला पाएंगे? नहीं, छोटा आंदोलन नहीं है, छोटे से ही बड़ा होएगा। और ये तो अभी शुरुआत है, ये तो एक अलग जगह है। आगे देखना, अगर जो वादा खिलाफी निरंतर होती रही तो पूरे गौतम बुद्ध नगर को जाम करने का काम हमारे गौतम बुद्ध नगर के किसान करेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। बिल्कुल। ये थे अभय भाटी जी, अमित भाटी जी।
जो कि किसानों के हक में हित में यहाँ खड़े हुए हैं, किसानों की महापंचायत में अपना समर्थन देने के लिए आए हैं और इनके हौसले और जज्बे से लगता है कि शायद किसान यहाँ से अपना हक लेके उठेंगे।